साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। मैथ्स की क्लासेस की पिछली 2 क्लासों में हमने बात की थी प्राइम नंबर्स, स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। इसके बाद आज हम बात करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, शांत और अशांत दशमलव, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब इसमें सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी। परिमेय संख्या वह संख्या होती जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर का मान शून्य होगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/0, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू तो आप निकाल ले नहीं सकते। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब वर्गमूल 4, ठीक है, वर्गमूल 16, ठीक है, वर्गमूल 25, ठीक, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा ये वाले में आप लोग धोखा मत खाना। जैसे मान लीजिए कि 2.27 बार लगा हो, एक में लगा हो या दोनों में लगा हो, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाती है? ये भी क्या कहलाती है? ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगर मैं अपरिमेय संख्याओं की बात करूं तो अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब यहां पर Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। ठीक है। दूसरा, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, √3, √7, ठीक है ना, √2, और विशेष संख्याओं में कौन कौन सी है? पाई और ए। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये कैसे होता है इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 5/6 और 6/7 के बीच की कोई परिमेय संख्या निकालनी। अब हम करते क्या है? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 5 जा 35 और 6 6 जा 36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 और ये 42। लेकिन अब 35 और 36 के बीच में तो कोई नहीं निकलेगा। लेकिन अब अगर सभी में 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, अंश और हर दोनों में, तो आप देखिए ये कितना हो गया? 70/84, और ये कितना हो गया? 72/84, और इनके बीच में जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? अब यहां पर एक परिमेय संख्या आपको मिल गई, 71/84। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं इसी में 3 का गुणा कर दूं, मान लीजिए मैं इसमें 3 का गुणा मार देता हूं, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा? 35 3 जा 105, 42 3 जा 326, 126। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 108, और ये भी 126। अब आप देखिए इनके बीच की संख्या, इनके बीच अब आपको 2 संख्या दिख रही है, ये 105 है, ये 108 है, मतलब बचा कितना? ये 106/126 और 107/100, ये संख्याएं हो गई। तो यहां से हमें ये पता लगता है, अब 4 का गुणा करोगे तो आप 3 का गुणा किए तो 2 संख्या, 2 का गुणा किया तो 1 संख्या मिली, 3 का गुणा किया 2 संख्या मिली, 4 का गुणा, इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, शांत और अशांत दशमलव भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कुछ परिमेय संख्याओं से निकले हुए सवाल पहले हम हल कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे शांत और अशांत दशमलव की। जैसे देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या। अब आपको ध्यान रखना, परिमेय संख्या भी पूछ सकता था वो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ स्क्वायर रूट दैट इज एन इंटीजर। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज देखो 136, 128 और 120, ये तीनों पूर्ण वर्ग हैं क्या? नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 144, और ये किसका है? 12 का स्क्वायर। मतलब आप ये कह सकते हो कि √144 इज इक्वल टू होता है 12। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, ये वाली संख्या को देखिए परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए इन द सेंस ये है कि आपको हर से स्क्वायर रूट को हटाना है, हर से स्क्वायर रूट को हटाना है। तो अब ये कितना है? 2 + √3। अब आप जब परिमेयीकरण करते हैं
ये चीज तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब अगर मुझे इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो इस स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका क्या है, मैं इसे स्क्वायर कर दूं। और स्क्वायर ये तभी हो सकता है अगर ये प्लस के फॉर्मेट में है तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं, और अगर ये माइनस के फॉर्मेट में है तो फिर मैं किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे प्लस को, तभी तो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का रूप बनेगा। और जब ए माइनस बी और ए प्लस बी का रूप बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी मजबूरी ये है कि अगर यहां पे डिनोमिनेटर में कोई चीज अगर गुणा हो रही है तो ये न्यूमरेटर में भी गुणा होगी। ठीक है, अब यहां तो 1 है तो ये तो सेम टू सेम बचेगा, और यहां पर जो है ये वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बीच में चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। मतलब अब जो आपका सवाल बना वो बना 2 माइनस रूट 3, 2 स्क्वायर और माइनस रूट 3 का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, अब यहां से 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, सीधी सी बात है, नीचे कितना बचा, केवल 1। तो यही आपके सवाल का जवाब है। अब देखिए ये दिखा हुआ है, ये बटा 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। कितना हो जाता है ये 2 माइनस रूट 3। तो एक बात याद रखनी है कि परिमेय संख्या बनाने के लिए नीचे अगर संख्या स्क्वायर रूट में है तो हमें उसे हटाना है। और हटाने का तरीका क्या है, हटाने का तरीका यह है कि अगर वो a प्लस बी के फॉर्म में है तो हमें a माइनस बी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर वो a माइनस, अभी आगे के सवालों में हो सकता है हमें a माइनस बी भी मिले, अगर वो a माइनस बी के फॉर्म में है तो हमें a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा। एक बात और भी है, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है, एंटीसेस एंड सर्ट्स जब हम आपसे पढ़ेंगे तब उस टाइम पर इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। देखिए ये है बार का है, अभी ये पूरा एक सिंप्लीफिकेशन में आपको एक बड़ा सा टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। देखिए अगर मैं बात करूं 0.23 को हल करने की तो 0.23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23/। ठीक है, अब अगर ये लिखा हुआ है 0.23 का बार, अगर दोनों में लगा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 0.23 ये इनफाइनाइट तक गया हो। ठीक है, इनफाइनाइट तक गया हो, तो इसको मैं ऐसे न लिख करके मैं इसको कैसे लिख देता हूं, इसको कैसे लिखा जाता है मैथ में, और इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है 23/99। अब अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसा होता 0.23 बार केवल इसमें लगा होता तो अब इसका मान कितना हो जाता, तो इसका मान हो जाता 23 माइनस, इसमें नहीं लगा हुआ है -2, इसमें बार लगा है तो इसका 9, और इसमें नहीं लगा है तो 0। देखिए यहां नहीं लगा था तो दोनों को मैंने क्या लिया 0 0 लिया, यहां पर जिसमें बार लगा हुआ है उसकी वैल्यू 9 और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसकी 0, मतलब इसकी वैल्यु हो जाती 21/, ये वाले का मान ये होगा। लेकिन फिलहाल हमसे सवाल में इसकी वैल्यू पूछी गई है तो इसका मान होगा 23/99, और 0.23 बार एक परिमेय संख्या है, ये अभी हमने पढ़ा भी है, परिभाषा में ही मैंने ये चीज आपको लिखवाई थी। ठीक है, तो इसकी आप वैल्यू भी जाने रहो, अभी आगे कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो बाद में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप देखिए ये परिमेय संख्या कब हो सकती है, आपको पहले भी मैंने बताया कि परिभाषा में ही ये चीज बताई गई है कि वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो वो होती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन वर्गमूल के अंदर ऐसी कोई संख्या आती है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो कौन सी कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे आप देखो सवाल में हमको दिया हुआ है √3 + √11 का होल स्क्वायर। अब इसका ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है a² + b² + यही तो ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब अगर a की जगह में √3 को रखूं तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। b की जगह √11 है तो ये √11 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2ab है तो +2 गुणे √3 गुणे, अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 प्लस, अब देखिए दोनों रूट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2√30। अब ये कितना हो गया 14 + 2√30,
30। अब ये जो 33 है, ये जो 33 है, ये 33 क्या पूर्ण वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 33 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। 6 छाम 36, 5 25, ये होता है 25 होता है, 36 होता है, इसके बीच की कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो परिमेय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये तो हो ही गया। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? √2 और √3 का गुणनफल। अब आप देखिए √2 और √3 का, अभी आपने देखा √3 और √11 का गुणनफल कितना हुआ था? स्क्वायर रूट ऑफ 33, ठीक है। √2 और √3 का गुणनफल अगर मैं देखूं, इसकी गुणनफल की बात करूं तो कितना होगा? √6 और 6 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी? 5 और 7 तो बहुत दूर की बात है। मैं तो बोल रहा हूँ 5/6 और 7/8 होता तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होती? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? अनंत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 + 2 √5 1। देखिए अब इसको भी अगर हम हल करेंगे, देखिए ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है देखते हैं अपन। देखिए सवाल आपको कह रहा है 3 + 2 √5। ये अभी एक सवाल आया जिसमें भी आपने ये देखा कि 14 + 2 √33 था। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या इसलिए है कि 33 जो नंबर है, 33 जो नंबर है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरीके से अगर मैं √5 की बात करूं तो √5, √4 और √9 ये दोनों के दोनों पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन √5 जो है, √5 जो है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये संख्या भी कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब आप खुद देखो, ये है 1/4 और ये है 1/2। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाना होता तो मैं इसको 4/16 भी कर सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4/16, 2 का गुणा कर दें और 8/16, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आंसर किस फॉर्मेट में। देखिए बटे में 6 है, बटे में 8 है, बटे में 5 है, बटे में 8 है। इन दोनों के बीच में 2/8 और 4/8 के बीच में जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 3/8। उत्तर है ये वाला। एक तरीका तो ये था इस सवाल लगाने का। दूसरा तरीका, 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.25 और 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। मतलब इन दोनों के बीच में ही मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1/6 का मान एग्जैक्ट आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। 1/8 का मान निकल जाएगा, 3/5 का मान भी निकल जाएगा, 3/8 का मान भी निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि अगर आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप क्वेश्चन को उठाइए ही फ्रैक्शन के फॉर्म में, और अगर आंसर डेसिमल के फॉर्म में है तो क्वेश्चन को भी आप डेसिमल के फॉर्म में बदल लीजिए। मतलब आंसर को टिक करने में ज्यादा, क्योंकि आंसर कितने होते हैं? 4, और यहां संख्याएं देगा तो कितनी देगा? 2। तो 4 को बदलना मुश्किल है, 2 को बदलना आसान है। तो जिस फॉर्मेट में आंसर है आप क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मेट में ले आइए। अगर आंसर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है तो आंसर को भी आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ले लो, भले ही वो डेसिमल में दिया हुआ, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आंसर डेसिमल के फॉर्म में है और क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, उत्तर देखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में केवल 2 नंबर्स होंगे और ऑप्शन में कितने नंबर्स होंगे? 4, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सवाल आपको कह रहा है कि -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश न्यूमरेटर -5 हो। सवाल में दिया हुआ है -40/56, ठीक है। अब हमको चाहिए कितना? 5। तो 5 8 40, मतलब ये 5 × 8 है। तो इसको अगर मैं 8 से काटूं तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 8 से कट रहा है तो ये 7 हो जाएगा। मतलब उत्तर आ जाएगा -5/7। सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो देख के ही आप भी लगा सकते हो बड़े आसानी के साथ। ये सवाल जरूर है। देखिए इसको देखने में हमें ये लग रहा है
देखिए रूट फाइव इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, रूट 125 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 80 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 5 ये भी परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है इसमें, देखिए सवाल को कैसे सवाल हल हो सकता है। देखिए यह है थ्रू रूट 5। अब अगर मैं इसकी रूट 125 की बात करूंगा तो 125 क्या होता है, 5 गुणे 5 5। अगर मैं इसकी बात करूंगा 80 की तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 5 और प्लस ये तो 6 रूट 5 दिया ही। ये हो गया आपकी पहली लाइन। अब आप देखो यहाँ पे है 3 रूट 5, इन दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा तो 5 रूट 5, और यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 4 रूट 5 और ये 6 रूट 5 है। अब आप देखो सभी में रूट 5 है, ऊपर वाली दोनों में भी रूट 5 है और नीचे वाली दोनों में भी रूट 5 है, तो क्यों ना हम रूट 5 को बाहर कर लें। अगर मैं रूट 5 को बाहर करता हूं तो यहाँ से बचेगा 3 प्लस 5, और यहाँ से भी रूट 5 को अगर मैं बाहर कर दूंगा तो यहाँ से बचेगा 4 धन 6। अब आप देखो ये और ये तो कट गई, तो अब आपके पास बचा क्या, 8/10। और ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। मतलब 100% हम बोल सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो ऊपर दिया गया इक्वेशन है ये कौन सा है, रेशनल नंबर है। यहां पर क्यों हो गया, क्योंकि रूट वाला जो मामला था वो खत्म हो गया, रूट 5 खत्म। अगर एक में भी रूट 5 बच गया होता, नीचे में बच गया होता तो हम उसका परिमेयीकरण करते, ऊपर में भी बच गया होता तो ये संख्या कौन सी हो जाती, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से दिया गया था कि रूट 5 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये अभी वैसे मैंने बता ही चुका हूं मैं। देखिए 2323 ये लाइन है, ठीक है। अब ये 0.23 का क्या हो गया, ये क्या हो गया 0.23 का पार, और इसकी वैल्यू में अभी आपको मैंने बताई 23/93। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या, अब ये देखो आप यहां पर क्या है, ये भी मैंने आपको क्या बोला, अगर क्वेश्चन डेसिमल के फॉर्म में है, आंसर अगर डेसिमल के फॉर्म में है तो क्वेश्चन को भी डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अगर आंसर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है तो फिर क्वेश्चन को भी आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लीजिए। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज क्या है, क्वेश्चन भी डेसिमल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, आंसर भी डेसिमल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब आप खुद देखो 9.2 और 10.5। अब अगर मैं इसको देखूं, अगर आप इसको देखोगे 2 अंकों से आपको वो लग रहा है, देखिए 9.20 और 10.50। अब ये देखिए ये 20 है, ये 15 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये 20 है, ये 55 है, ये हो सकता है। ये देखिए 10.67 इससे 50 से ज्यादा है, ये 9.08 ये 20 है और ये 8 है, इससे कम है। ना तो ये होगा ना तो ये होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9.55। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रूट 5 और रूट 7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या। बड़ा बढ़िया सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल मैं क्यों बोल रहा हूं, रूट 5 और रूट 7 की वैल्यू नहीं दी गई, इसमें से केवल उसने रेशनल नंबर पर नहीं पूछा है, वो आपसे रूट 5 और रूट 7 की वैल्यू भी पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब रूट 5 और रूट 7 की जो वैल्यू अगर आपको याद है तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तब आप ऐसी कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिए जरा सा। जैसे देखिए मुझे मान लीजिए कि रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 के पहले कौन सी है, 4, और 5 के बाद कौन सी है, 9। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। देखिए इसको तो मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूं 4 + 1, और दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 9 - 1। अब देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी, अब रूट 4 की वैल्यू तो हो जाएगी 2, ये हो गया बटे 1, और ये 2 गुणे ये 2 आ जाए, ठीक है, ये 2 हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये अभी कितना हो गया 2 + 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। इसको अगर मैं हल करता तो क्या होता है, ये 3 रूट 9 की वैल्यू माइनस, ये माइनस है 4 और बटे 2 गुणे कितना हो जाता 3, तो 2 दूनी 4। अब ये कितना हो गया 3.2/3 का मान कितना होता है 3 - 0.66, ये कितना हो जाता है 2. यहां पर वैल्यू जो है वो लगभग में आती है, ध्यान रखिएगा वैल्यू लगभग में आएगी,
परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू कभी भी, लेकिन यहाँ पर हम हमेशा निकटतम वैल्यू देखते हैं, तो इसकी वैल्यू ये वाली ज़्यादा वैलिड है, इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी कम है, तो √5 की वैल्यू हो गई 2.25। अब अगली संख्या कौन सी है, √7, तो अगर मैं √7 की बात करूं तो ये होगा √9 - 2, √9 - 2। अब √9 की वैल्यू 3, बचा कितना 2/2 गुणे 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास 3 - 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.33, तो यहां से कितना बचा है 2.67। ठीक है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है 2.25, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी निकाल ली 2.25, और इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 2.6, यही तो आपने निकाला। ठीक है, अब आप देखिए जरा सा, ये कितना है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 2, ये 4.2, ये तो 4 तो बड़ा ही है, 1 बहुत छोटा है, 3 भी बड़ा है, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, उत्तर 100% यही होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.4। ये मैंने क्यों निकाला, देखिए यहाँ पे 4 है, लेकिन हमारी दोनों ही वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 है तो ये तो ज्यादा है, इसके बीच में तो हो ही नहीं सकती। ये वैल्यू कितनी है 1 है, 1 है तो ये तो 2 से ऑलरेडी कम है, तो ये भी नहीं हो सकती है। ये वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 भी इससे ज्यादा है। ठीक है, अब इसके लिए √5 और √7 का स्क्वायर रूट निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, आप बात को समझिए। देखिए 5 4 से ज्यादा है, और 7 भी 4 से ज्यादा है, और 9 से कम है, मतलब वैल्यू 2 और 3 के बीच की है। वैल्यू कहां पे है 2 और 3 के बीच की, 2 से ज्यादा होगी और 3 से कम होगी। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू कितनी है 4, यहां पर कितनी है 1, यहां पर वैल्यू कितनी है 3 से ज्यादा, ये 4 से ज्यादा, ये 3 से ज्यादा, और ये 1 से ज्यादा, लेकिन 2 नहीं। लेकिन हमारा मान 2 और 3 के बीच का था, मतलब ऑप्शन केवल यही सही हो सकता है। ठीक है, तो इस सवाल में मैंने बता आपको इसलिए दिया, देखिए इसको जब कभी भी चेंज करते हैं तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट में बदलते हैं, √x ± y। ठीक है, और जब हल करते हैं तो ये हो जाता है √x +1 अपॉन ±y/2√x। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, कि अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने का तरीका ये होता। वैसे इस सवाल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने आप लोगों को बता इसलिए दिया कि आगे भविष्य में भी कभी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आगे भी मैं इसको बता दूंगा एक बार। देखिए इस सवाल में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। अब आप खुद एक चीज़ देखो कि ऐसी संख्याएं, ये आप देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 12.96 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 के बाद 00 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। केवल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, या तो √25 होता है और या तो √625 होता है। ये 5 का वर्ग है और ये 25 का वर्ग है। ठीक है, तो ये √125 गलत है। परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका भी आप इसको देखो, आप अगर इसको करोगे तो √9 + 16 मतलब √25 आ जाएगा, और √25 का वैल्यू कितनी होती है 5, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 30 आ जाएगी। इसकी वैल्यू जो है ये 36 का वो है, ठीक है, इसकी 3.6 आ जाएगी। मतलब केवल इकलौती संख्या √125 है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके 5 वाले में या तो 25 होती है और या तो फिर 625 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं, अभी अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, पाई और ई तो अलग से लिखा हुआ था। अपरिमेय संख्याओं में पाई और ई तो अलग से लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये आप देखो 4 8 7 6 2 7 2 8 7 पूरा पूरा भाग चला गया, यहाँ भी पूरा पूरा भाग चला गया। ये ऑलरेडी जो है ये क्यूबिक फॉर्मेट में है और ये जो है वैल्यू 12 की है। ठीक है, 12 की क्यूब 1728 होता है, तो केवल यही है जो परिमेय संख्या नहीं है, और ये तो आप अभी उसी में पढ़ चुके हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं। देखिए ये अपरिमेय है, और एक चीज और मैंने आपको बताई है, इस सवाल में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 3 7 या 8 है, वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आपको आपने पिछले वीडियो में देखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये तो अपरिमेय है ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इकाई अंक कितना है 8, मतलब ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2, ये भी नहीं हो सकती, मतलब उत्तर केवल ये। सवाल में आपसे पूछा हुआ था कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय संख्या नहीं है,
मतलब परिमेय होनी चाहिए, और परिमेय होनी चाहिए तो अगर वो रूट के अंदर है तो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर होने की शर्त क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। तो ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर। और पाई ऑलरेडी आपको परिभाषा में ही मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये अपरिमेय संख्या, मतलब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो परिमेय कौन सी बची? केवल √6084। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? देखिए सवाल हमसे कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अबे देखिए तीनों में लगा हुआ है, तीनों में लगा हुआ तो 999, कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं। एक में लगा होता या दो में लगा होता तो हमारे लिए दिक्कत वाला मामला था। देखिए हर का मान परिमेय संख्या, अब यहाँ पे प्लस का फॉर्मेट है तो ऊपर माइनस का फॉर्मेट आएगा, ये माइनस का फॉर्मेट हुआ, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 25 और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 3, तो 25 में से 3 घटेगा 22, तो ये वाला होगा। आप लोग इसको हल करिएगा, मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं आपको। निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? ये बढ़िया सवाल है। देखिए 5 वाले के लिए जो शर्त होती है, ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 है वह तभी पूर्ण वर्ग हो सकती जब उसका दहाई का अंक 2 हो। अब यहां मैं देखता हूं यहां भी 5 के पहले 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2। ठीक है, तो अब निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका क्या है? देखिए ये सारी संख्याएं 25 से कट रही है, 25 से कट रही हैं। ठीक है, 15,625 तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 210। अब इसको अगर मैं 25 से काट दूं, 25 से काट दूं, 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 841। ठीक है, 18,025 के लिए 18,025। देखिए इसको अगर मैं 25 सत्ते 175, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। इसको देखो आप 13,225। इसको अगर मैं 25 से भाग दूं तो 25 पंचे 125, 7 बचा 72, 25 दूनी 50, 25 नहीं है 225, ये भी है। 15,625 को अगर मैं 25 से भाग दूं तो 25 छक्का 150, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 पंचे 100। अब आप देखो 841, 529, 625, ये 25 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाला 29 का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर किसी का, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब यही वह संख्या है 18,025 जो अपरिमेय होगी। अगर इसको रूट लगा दिया जाए, वास्तव में वो ऐसा पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है, ये। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। एकमात्र संख्या 18,025 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। इसको चेक करने के लिए देखिए, अगर आप इसका वर्गमूल निकालने के लिए जाएंगे, जो वर्गमूल का तरीका है, तो सभी में 5-5 आना है, और ये संख्याएं भी लगभग लगभग बराबर ही है, 210, 180, 156, 132, और फिर बाद में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या था? 25 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 5 का। तो 25 से ये सारी संख्याएं ऐसी संख्या है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होते हो, वह संख्या 25 से विभाजित होती है। मैंने 25 से काट लिया और देखा कि जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, केवल ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कुछ ठीक ठाक से सवाल देखते हैं, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी तो होने चाहिए ना। एक ये सवाल देख लेते हैं। देखिए आप 2/4 और 0.6 के बीच में, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ऑप्शन जिस फॉर्मेट में है क्वेश्चन को भी आप उसी फॉर्मेट में लाइए। देखिए ऑप्शंस किस फॉर्मेट में है? ऑप्शंस हमारे फॉर्मेट में है किसके? फ्रैक्शन के। अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन की बात करूं तो देखिए 2/4 है और 0.6 है, तो इसको मैं 6/10 लिख दूंगा, ये हो जाएगी 3/5। ठीक है, इसको आप 1/2 भी कर सकते हो। अगर इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5/10, और ये कितना हो जाएगा? 6/। इसके बीच की कोई संख्या होनी चाहिए। अब आप देखिए 10 ये बनेगी क्या? नहीं। ये बनेगी क्या? नहीं। ये बनेगी क्या? नहीं। ये बन सकती है, यहाँ 40 है, अगर मैं 4 का गुणा दोनों तरफ मारूं, 4 का गुणा, तो ये बन जाएगी 20/40, और ये बन जाएगी 24/40, और 21/40 इन दोनों के बीच में है। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मैंने क्यों किया? ये इसलिए किया कि हमारा जो
ऑप्शन था वो किस फॉर्मेट में था, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। और मैं यही चीज आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शन आपका जिस फॉर्मेट में हो, अगर परिमेय संख्या बीच की निकालनी है तो जिस फॉर्मेट में ऑप्शन है आप क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मेट में लीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक तो 2/4 था ही था, ठीक है, 0.6 नहीं था, उसको भी हमने फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ले लिया, हमारा उत्तर तुरंत आ गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए सभी में 64, ये 3 है, फिर ये रूट ऑफ 64 है, फिर ये 6 है और ये 4 है। देखो आप मजे की बात, अब आप एक चीज जानते हो कि 64 का मतलब होता है 2 की घाते 6, 2 की घाते 6। रूट ऑफ 64 का मतलब होता है 8, ठीक है। अब यहां देखो आप, ये 2 की घाते 6 और ये 1/3 हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6, ये कट रहा है। ये इसको आप देखोगे 2 की घाते 6 गुणे 1/6, 6 और 6, ये भी कट रहा है। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं 2 की घाते 6 गुणे 1/4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये नहीं कट रहा है। मतलब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, केवल ये इकलौती ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है। हाँ, 2 की पावर आपको याद होनी चाहिए कि 2 की पावर 5 32 का मान है और 2 की पावर 6 64 का मान है, ठीक है। तो 2 की पावर 10 तक तो आपको याद रखनी ही चाहिए, याद होना ही चाहिए। कहां तक, 2 की पावर 6 तक, ठीक है। जैसे ये एक, इसको आप लिख लीजिए, सभी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। एक ये सवाल देख लेते हैं, देखो आप क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। अब आप देखो परिमेय संख्या कौन सी है, 3√2, 2 का क्यूब रूट नहीं निकल सकता तो ये परिमेय हो नहीं सकती। 4 का क्यूब रूट नहीं निकल सकता, नहीं हो सकती। 12 का क्यूब रूट नहीं निकल सकता, नहीं हो सकती। उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्यूब रूट 8 का निकल जाता है और 8 का जो क्यूब रूट है वो कितना होता है, 2 के बराबर, इसलिए 2 - 2 2 हो जाएगा। ये कौन सी संख्या अपन में। अब ये देखिए 1024, 1024 किसकी वैल्यू है, 2 की पावर 10 की। अब आप देखो 5 दूनी 10 कटेगा, 10 10 कटेगा, ये भी कट जाएगा, केवल ये नहीं कटेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर तो आप याद ही रखो। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अब यहां देखो परिमेय संख्या नहीं है, ये देखो आप, ये नहीं निकलेगा, ये भी नहीं 4 चौके 16, ये भी निकल जाएगा, ठीक है ना, ये भी निकल जाएगा, केवल ये वाला बचेगा। देखिए 32 कितना है, 32 है 2 की घाते 5, यहाँ 5 लगा हुआ तो 1/5 कट जाएगा। 64 के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये 4 की घाते 3 है गुणे 1/3, ये भी कट जाएगा। 27 3 की घाते 3 गुणे 1/3, ये भी कट जाएगा। लेकिन ये वाले में 4√32 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 की घाते 5 गुणे 1/4, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा। ये आप देखो, इसको 64 का तो वर्गमूल आपको पता है क्यूब रूट 4 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है। ये वाले में आपको 32 में ये पता होना चाहिए कि ये 2⁵ है और 5 का ही रूट लगा हुआ है, 5 रूट ऑफ 2⁵, तो वैल्यू निकल जाएगी। 32 ऐसा है कि उसको 4 रूट में अगर आप देखोगे तो चूंकि 32 का मान 2 यही अगर ये 16 होता तो उत्तर निकल जाता, 16 होता तो बिल्कुल उत्तर निकल जाता। लेकिन 32 है, क्योंकि 16 वैल्यू है 2⁴ की और 32 वैल्यू है 2⁵ की, ठीक है। कौन सी संख्या परिमेय है, देखिए 1551, 1221 केवल ये वाली है बस। ये किसका है, 11 का है, 11 का क्यूब है। इसका वर्गमूल परिमेय है। अब ये देखिए, तो इसके 544, ये तो आपको वर्गमूल याद होने चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। देखिए ये 24 का है, ये 576 हो जाएगा। 512 23 का कितना होता है, 529, ठीक है, ठीक है। 24 25 का होता है 625, 600 वाला तो है ही नहीं। तो आप देखिए, अब देखो 21 22 23 24 सब इसी के बीच में। इसका स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 484, इसका स्क्वायर 529, इसका स्क्वायर 576। अब आप देखो 480 दिया है, 484 नहीं है, ठीक है। 512 दिया है, 529 नहीं है, 544 भी नहीं है, केवल एकमात्र संख्या 576 है, जो क्या है, क्या है, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, 24 का है, ठीक है। चलिए और कुछ सवाल देख लेते हैं। ये देखो आप क्या सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा।
वर्गमूल निकालना है सभी का। अब ये सबसे वर्गमूल निकलवा रहा है, वर्गमूल निकलवा रहा है। अब चूंकि यहाँ 5 वाला डाटा तो है नहीं, तो मुझे निकालना पड़ेगा। देखिए 64 41, इसका वर्गमूल इकाई अंक 1 है, तो या तो 1 या तो 9। ये कितना है 64, 8 ही होगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, 6 4 10, 4 14, 14 1 15, 3 से कट जाएगी तो 3, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, इकाई अंक कितना आ गया 7, मतलब ये नहीं हो सकता। ये 9 6 15 4 19 से नहीं कट रहा है, 11 से 6 4 10 9 11 से भी नहीं कट रहा, 13 7 91, 5 ये 4 से कट जाएगी। देखिए 4 से कटेगी, 9604 4 से तो कटेगी ना, 4 से, सॉरी 9604, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0 4 1 कम 4, ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 6 और 1 7, ये 2401 आ रहा है। ठीक है, 2401 किसका होता है भाई, 1000 30 40 का होता है कितना 1600, 41 का कितना होता है 1781। ठीक है, 4 छांग 24, 47 का कितना होगा 49 का 2400, ये 49 का। ठीक है, तो कौन सी संख्या अपरिमेय, चूंकि 4 से भाग देने पे आ रही है, ये वाली आपकी अपरिमेय होगी। इसको अगर आप करोगे 9 7 16 2 18 1 19, इससे कट नहीं रही है। 11 से 9 1 10, 7 2 9, 11 से भी नहीं कट रही है। 7 से 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 2, 7 3 21, 7 से भी नहीं कट रही है। 13 6 78 नहीं कट रही है। 7 7 6 ये कट जाएगी। तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी जब हमारा वर्गमूल वाला टॉपिक आएगा जिसमें वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कुछ सवाल हम देख लेते हैं शांत और अशांत दशमलव। ये देखिए 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद, देखिए 25 है 2.5। अगर मैं इसके बात करूं 2.5, अगर मैं इसमें 4 का गुणा करता हूं, चूंकि 25 को किसकी जरूरत होती है 4 की, तो अब आप देखो अगर ये बोल देता ये 31/25 का, तो ये कितना हो जाता, यहाँ 4 का गुणा होता, यहाँ 4 का गुणा होता, तो ये हो जाता 124 और ये हो जाता कितना 100, तो फिर ये 2 अंकों तक आता। लेकिन अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 4, 124 आएगा, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो अब ये दशमलव का कितने प्रसाद कितने अंकों तक है, केवल 1 अंक तक, केवल 1 अंक तक, क्योंकि 2.5 था। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, 5 को जरूरत होती है 2 की, 25 को जरूरत होती है 4 की, 125 को जरूरत होती है 8 की, और 625 को जरूरत होती है 16 की। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो यहां मुझे मिलेगा 10, यहां मुझे मिलेगा 100, यहां मुझे मिलेगा 1000, और यहां मुझे मिलेगा, यहां 1, यहां 2 जीरो, यहां 3 जीरो, और यहां 4 जीरो। ये बात अभी मल्टीप्लिकेशन में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आते हैं तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 दशमलव स्थान तक रहेगा। ठीक है, अगर 25 होता तो कितने स्थानों तक हो जाता, 2 स्थानों तक। ठीक है, 125 रहता तो 3 स्थानों तक। ये देखिए निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव, अब देखिए पहले मैं आपको शांत और अशांत दशमलव बता देता हूं कि क्या होता है। देखिए शांत और अशांत दशमलव, शांत दशमलव वह होता है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, अगर भिन्न के फॉर्मेट में संख्या है और उसका जो डिनोमिनेटर है हर है, अगर वो 2 या 5 का गुणज है, 2 या 5 का, 2 का भी हो सकता है, जैसे 2 के गुणज में 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, या तो इस फॉर्मेट में हो, या 5 के फॉर्मेट में है 5 25 125। ठीक है, 125 के बाद हो गया 625 3125 15625, या तो इस फॉर्मेट में हो, या तो इन दोनों का मिला करके हो। मिला करके हो इन द सेंस जैसे मान लीजिए कितना है 50 है, 5 और 2 दोनों का है, 500 है दोनों का है, 250 है दोनों का है। ठीक है, तो या तो मिला करके हो या तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हर में कभी भी 2 या 5 के अलावा, अगर मान लीजिए 6 है, या मान लीजिए 5 दूनी 10 30 है, ये नहीं हो सकता। 6 है, इसमें 2 और 3 आ गया, 3 आ गया तो ये नहीं बनेगी परफेक्ट, ये शांत दशमलव नहीं होगा।
अगर 30 आ गया तो इसमें भी क्या 2 भी है 5 भी है लेकिन 3 भी है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि शांत दशमलव में वही संख्या वही भिन्न शांत दशमलव हो सकती है जिसके भिन्नों के हर में 2 या 5 के गुणज हो। ठीक है, अशांत दशमलव। अब अशांत दो टाइप के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती कौन से होते हैं? जिसके भिन्न में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या आ जाती है तो ये आवर्ती हो जाते हैं। आवर्ती हो जाते हैं मतलब वही जो मैं आपको बोल रहा था, जैसे ऐसा आ रहा था, ये तो अभी आपने देखा ही, ये ये अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता। तो अगर भिन्न में 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई संख्या है तो वो 2-3 बार है। अब इसमें भी 2 टाइप के, देखिए कंप्लीट रिकरिंग पूर्ण आवर्ती दशमलव कौन सा होगा? अगर ये 0.23 बार लिखा हुआ मतलब दशमलव के तुरंत बाद से शुरू है, ठीक है, तो वो पूर्ण आवर्ती कहलाएगा। लेकिन अगर यही ऐसा होता, ये अब ये देखिए दशमलव के तुरंत बाद से शुरू नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मिश्रित आवर्ती। ठीक है, मिश्रित आवर्ती। और अनावर्ती की मैं बात करूं तो अनावर्ती कौन सा होता है? वर्गमूल के अंदर। तो अब आपने अभी क्या पढ़ा? शांत। शांत कौन सा कहलाता है? हर में 2 व 5 के गुणज। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती में हर में 2 5 के अतिरिक्त। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के हैं, दशमलव के तुरंत बाद तो परफेक्ट हो जाएगा, दशमलव के तुरंत बाद। ठीक है, और यहां क्या रहेगा? दशमलव के तुरंत बाद ना हो, दशमलव के तुरंत बाद ना हो। और अशांत अनावर्ती ये हो गया। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए, देखो आप ये लिखा हुआ देखिए, पूर्ण आवर्ती जो दशमलव के तुरंत बाद हो, ये पूरे में रहेगा। ठीक है, और वो कौन सा? दशमलव के कुछ अंकों के बाद पुनरावृत्ति शुरू हुई हो, जैसे कि ये है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सवाल हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं सवाल। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव? और शांत दशमलव तो तभी होगा ना जब हर में क्या हो? 2 और 5 के गुणज हो। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ये है, इसमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके हर में कितना है? 5 है। ठीक है, अब आप देखिए अगले सवालों को भी। अगले सवाल क्या कह रहे हैं? जैसे अब ये वाला देख लीजिए, इसको आप देख लो, बड़ा बढ़िया सा सवाल है। अब आप देखो यहाँ पे, इसमें अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 11 और ये 30। ठीक है, 7 तो हटा दिया लेकिन अभी भी इसमें 3 क्या बच गया? जिंदा बच गया। तो ये शांत नहीं हो सकता। यहां से 7 से अगर मैं हटाऊंगा तो स्क्वायर का बच गया। अब यहाँ पे ये 7 जिंदा बच गया तो ये भी नहीं हो सकता। इसको अगर देखो तो ये 29/343 है तो कट ही नहीं रहा है। नीचे 343 है, ना तो 2 है ना तो 5 है, बहुत सारी संख्या है, ये भी नहीं हो सकता। इसको आप देखोगे तो ये कट रहा है 40। अब 40 में क्या है? 40 में क्या है? 8 और 5। 8 2 की पावर 3 और 5, मतलब 2 और 5 दोनों है। ठीक है, और केवल 2 और 5 है और कोई संख्या यहाँ पे है नहीं। मतलब 100% मैं कह सकता हूं कि जो शांत दशमलव है 15/600। शांत दशमलव देखने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, केवल एक चीज ध्यान देनी है, हर में 2 और 5 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कुछ भी है अगर तो वह कभी भी शांत नहीं होगा। ये देखिए अब इसका विस्तार। अब आप इसको खुद देखो, क्या लिखा हुआ है? 109/100। अब अगर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ 1.09 हो जाएगा, 1.09। अब आप देखो ये तो 1 तो पूरा पूरा है, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे अगर 0 को देखोगे तो ये 10 आएगा और ये 9 कितना आएगा? 100 आएगा। यही इसका विस्तार है। अब आप देख लीजिए किस में है, ये देख लीजिए, ये 9/100 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1.09 है। ठीक है, 09 है, इसलिए उत्तर ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है? ठीक है, अशांत है। अब आप देखो, अब आप देखो जरा सा, यहां देखो आप 2 और 5 ये बिल्कुल होगा, शांत है। ये तो ये शांत है। ये वाला क्या है? शांत है, ये शांत है। यहां आप देखते हैं हम कि ये 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 3 के स्क्वायर को कैंसिल नहीं किया जा सकता।
ठीक है, 19 है, 2 है, 5 है, 7 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी शांत है। तो निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है? कुछ तो गड़बड़ हो गई सवाल में। 4 चौके 16, 3, 2 आ रही है संख्याएं इसमें, एक ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। ये शायद ऐसा होगा, ये 2 होगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये 2 होगा। ठीक है, अब आप देखो 2 का स्क्वायर इस 4 को कैंसिल कर देगा, अब नीचे केवल 5 स्क्वायर बचा। यहां पर ये भी शांत है क्योंकि ये भी क्या है, 2 और 5 के गुणज में है, ये भी 2 और 5 के गुणज में, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ये अशांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 तो है लेकिन साथ में 7 है, और 7 को हटाने का हमारे पास कोई संख्या ऊपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर ये वाला। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। 3/8 का दशमलव प्रसार, अब देखिए 8 है, अभी मैंने आपको बताया कि 8 को किसकी जरूरत होती है, 125 की, और मुझे मिलता क्या है 1000, और 1000 में जीरो कितने हैं 3, मतलब प्रसार कितने अंकों तक होगा 3 अंकों तक। 16 होता तो मुझे कितने जीरो मिलते 4, 4 होता तो मुझे कितने जीरो मिलते 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनल, अब देखो आप इस जगह पे देखो, आप यहाँ पे ये क्या है मामला, ये तो 2 की घाते 5 है तो ये तो होगा ही। ठीक है, अगर यही पूछ रहा तो ये तो उत्तर ही आ गया। ये कितना है 3 गुणे 8, 3 को काटने की कोई व्यवस्था नहीं। ये कितना है 16 गुणे 3, 3 को काटने की कोई व्यवस्था नहीं। ये कितना है 32 गुणे 3, 3 को काटने की कोई व्यवस्था नहीं, मतलब केवल ये भर शांत है बस। बाकी सभी में 3 बच रहा है और 3 को काटने के लिए ऊपर वो 3 ऊपर भी किसी भी संख्या से कट नहीं पा रहा, इसलिए वो सब के सब अशांत होंगे, केवल वही भर शांत होगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? अब आप देखो इसमें 3 50 है, इसमें 70 20 70 140 है। ये देखिए आप 3, देखिए ये वाला कितना है 3 गुणे 40, लेकिन ये तो कट जाएगा 19 से, केवल 40 बच रहा है। यहाँ पे कितना है ये 50 गुणे 3, 3 ये नहीं कटेगा तो ये तो हो नहीं सकता। ये कितना है भाई ये कितना है 20 गुणे 7, 7 को काटने की कोई व्यवस्था नहीं, ये भी नहीं होगा। ये कितना है 11 गुणे 10, इस 11 को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 57/120। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही केवल 2 और 5 है, बाकी 2 जगहों पर एक जगह पे 3 एक्स्ट्रा है, एक जगह पे 7 एक्स्ट्रा है और एक जगह पे 10 एक्स्ट्रा है, ये कहलाएंगे अशांत आवर्ती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान अशांत? अब आप देखो इसमें ये पूरा मामला कितने का है, ये है 5 गुणे 9 का, 5 गुणे 9 का, 9 से 9 कैंसिल, ये तो है। ठीक है, ये वाला भी है 9 गुणे 5 का, ये सभी में 9 है, ये 9 ऊपर कटेगा नहीं, 9 ऊपर कटेगा नहीं, 1 3 कट जाएगा 1 बच जाएगा, 1 3 कट जाएगा 1 बच जाएगा, 1 3 कट जाएगा 1 बच जाएगा, केवल ये भर उत्तर है। क्यों? तो देखिए सभी में 45 था, ये अच्छी बात, 45 था मतलब 2 बार 3 है, और 2 बार 3, यहाँ तो ये 9 से कट रहा है लेकिन यहाँ पे केवल 1 ही 3 कैंसिल होगा, यहाँ भी केवल 1 ही 3 कैंसिल होगा, यहाँ भी केवल 1 ही 3 कैंसिल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये आप लोग कर लेना, सब इजी क्वेश्चंस हैं, केवल एक ही चीज देखना है किसमें जो है कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है। ठीक है, ये सब आप लोगों को करने हैं, कुछ अलग क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है साथियों, आज के टॉपिक में हमने बात की परिमेय अपरिमेय संख्या शांत तथा अशांत दशमलव की। बहुत ही सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन इससे संबंधित सवाल जब आते हैं और अगर हमारे को उसकी नॉलेज नहीं होती, उसकी प्रैक्टिस हमने नहीं कर रही की होती, तो वो हमारा 1 नंबर या 2 नंबर का जो भी सवाल होता है वो चूक जाता है। और 1 नंबर से आप एक बात याद रखना, भरने वाले फॉर्म 1 करोड़ है। ठीक है, 1 नंबर से आपकी जो रैंकिंग है वो 5 से 10,000 नीचे जा सकती है, मतलब आप जो है सेलेक्टेड से नॉन सेलेक्टेड कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क नहीं उठा सकते। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी के साथ, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका उपयोग पूरी मैथमेटिक्स में बहुत खूबसूरती के साथ होता है। ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा कि कई जगह हमें काटने की आवश्यकता पड़ रही थी, तो मैं बीच बीच में आपको नियम भी बताते हुए जाना था। कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।